मुझसे लोगों ने बोला कि ये साधना तो आपने कराई, बटुक भैरव की साधना भी तो सब बताइए। मैंने कहा हाँ, कोई कठिन नहीं, बटुक भैरव की एक छोटी सी मूर्ति ला के, पर ये घर के अंदर संभव नहीं है, शमशान में या एकांत में नदी के किनारे होती है। तो बोले कोई विशेष मंत्र होगा? मैंने कहा हाँ, विशेष मंत्र है ही उसका, ओम ह्रीम बटुकाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम फट स्वाहा। तो बस इस मंत्र का आपको जाप करना है। और भैरव तो ऐसा है कि बटुका भैरव को बलि चढ़ती, मैंने कहा श्रीमान जी मांस चढ़ता है, उज्जैन में भी दारू चढ़ती है, तो आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो बोले अब महाराज कौन सी दारू पीते हैं? हमने कहा सब प्रकार की दारू चढ़ती। एक बटुक भैरव की, बटुका भैरव की उनकी छोटी सी मूर्ति स्थापना की गई, गेरू रंग के कपड़ा पहनाया गया हमने उनके द्वारा, वहाँ एक कुत्ता भी काला रंग का बांधा, और मूर्ति के बगल में उसने पंचमकार से, क्योंकि पूजन होती तो मांस मछली शराब चढ़ाया, फिर दारू चढ़ाई, मछली चढ़ाई। और इस मंत्र का शनिवार से लेके तीसरे शनिवार तक का जाप करना था। मंत्र मैंने आपको बता चुका हूँ पहले। अब वो बोले किस माला से होगा? मैंने कहा मूंगे की माला से होता है या स्फटिक की माला से। उसने चालू किया। बटुक भैरव भगवान शिव का वो शेष अवतार है जो आपकी ज़िंदगी भर रक्षा करेगा और आपकी संपन्नता को देखेगा। तो वो चालू किया उसने, ये साधना 21 दिन तक किया उसने। इस मंत्र को बोला और विशेष प्रकार की ध्वनि आती थी, प्रेत आते थे, जिन्न आते थे, जिन्नाद आते थे। बोले बंद कर दे, तो वो घबरा गया। हम लोग ने बोला घबराओ मत, क्योंकि भैरव हैं, काल हैं, और काल भैरव का बटुक भैरव सवारी करते, कुत्ते की सवारी है, भगवान शिव का रूप है वो। फिर उसने दर्शन देना चालू किए 14, 15, 17वें के दिन के बाद। फिर जब उसको पूरी सिद्धि प्राप्त हो गई 18वें दिन बटुक भैरव ने दर्शन दिए। क्या चाहता बालक? तो वही बड़ा विचित्र बालक था। बोले मैं तो औघड़ बनना चाहता हूँ। बोले हाँ, मैं तेरे को सिद्धि दे दी है, तू शमशान में बैठ, शमशान में तू शिव की साधना कर, काली की तारा साथ, काली तारा भुवनेश्वरी छिन्नमस्ता की साधना कर, और तू बहुत महान औघड़ बनेगा, संसार का कल्याण करेगा। ये मैंने साधना आपकी काठमांडू में उस व्यक्ति को करवाई थी। अब वो क्या था, उसने बटुक भैरव का एक जो, जब सिद्धि प्राप्त हुई, दर्शन हुए, तो जब उसने पूरे जाप कर लिया तो उसने उसको एक दंड दिया छोटा सा, और सिर पे हाथ रखा, गोदा में हाथ रखा, पेट में हाथ रखा। बोले जब तू याद करेगा मैं आऊँगा, तू जन कल्याण का काम करना, और रात को शमशान में सोना, घर में नहीं जा सकता। वो क्या था, बड़ा बहुत विशाल व्यक्ति बना। वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों चीज़ जानता था, पर उसने उसका दुरुपयोग नहीं किया। पर्चा नहीं निकाला साहब, आजकल पर्चे निकल रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बोले, हमने बोला ये नहीं करना है, कल इससे गलत पैसा कमाएगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। बस उसने साधना चालू की, शमशान में रहा, और 117 साल जिंदा रहा श्रीमान जी। हमारे गुरु ने हमें बतलाई थी साधना उसकी करने की, और संसार का कल्याण किया, और एक दिन उसी शमशान में उसकी मृत्यु हो गई। तो मैं कहना चाहता हूँ बटुक भैरव वो साधना है जो श्मशान की साधना है, पंचमकार की साधना है, दारू मांस मछली चढ़ाई जाती है, और बटुक भैरव भी दर्शन देता है। यदि वो इसी साधना को अपनी दूसरी फील्ड में उससे मांग लेता कि मुझे संपत्ति दी, दौलत दो, तो वो किसी भी फील्ड में बहुत आगे जा सकता था। तो उसको संन्यास लेना था, साधना सिद्धि हुई। और बटुक भैरव की साधना के संबंध में ये कहना चाहता हूँ कि किसी योग गुरु के निर्देशन में करना, आपको खुद नहीं चले जाना शमशान में, फंस जाओगे तो लौट के नहीं आओगे। कितने लोग हमसे बोलते रहते कि हम साधना करेंगे, कितने लोग रात को शमशान जाते, तुमने देखा किसी को? 6 बजे के बाद शमशान नहीं जाता आदमी, मुर्दे भी नहीं जलाए जाते शमशान में 6 बजे के बाद। तो वो साधना तब की जाती है जब कोई योग औघड़ गुरु मिले, उसका भाग्य था और उसको साधना सिद्धि हुई। जय श्री राम।